अनुवाद। अनुवाद फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के कोर्स में एक आवश्यक विधा के रूप में अंकित है और आपको इसमें से कम 7 नंबर के प्रश्न हल करने होंगे। हमें इस प्रश्न को 3 खंडों में बांटना होगा। एक तो अनुवाद क्या है, दूसरा लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा क्या है, और तीसरी बात है अच्छे अनुवादक के गुण। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि अनुवाद क्या है। अनुवाद को एक बात यह भी कहते हैं कि अनुकथन या कही हुई बात को दोबारा कहना। कही हुई बात को दोबारा कहना का मतलब यह है कि एक भाषा में कही हुई बात को दोबारा पुनर्प्रस्तुतिकरण करना, उसको फिर से बताना अनुवाद है। इस अनुवाद को आज वैश्विक ग्राम की स्थिति में हमें इस समय पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी अन्य देश में जाते हैं और अपनी बात को वहाँ पर कहना होता है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं कि या तो हमारे पास एक अनुवादक हो अथवा तो अनुवादक ना भी हो तो हमें वह भाषा आती हो। दोनों स्थितियों में हमें यह ज़रूरी होता है कि हम इसमें पूरी तरह से अनुवाद को जानें और समझकर उस पर काम करें। अनुवाद की परिभाषा के लिए मैंने कहा कि कही हुई बात को दोबारा कहना, कही हुई बात को फिर से पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुवाद है। इसमें 2 चीज़ें काम आती हैं, एक है लक्ष्य भाषा और दूसरी है स्रोत भाषा। और अंत में हम ये बात करेंगे कि अनुवाद किस तरह से उपयोगी है आज के जीवन में। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ और पहले नंबर हम जानेंगे कि अनुवाद की परिभाषा क्या है। अनुकथन या कही हुई बात को पुनर्प्रस्तुतिकरण, इसमें हमें दोनों ही भाषाओं का ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि बात का सार क्या है। अनुवाद जो भी होता है वह सार का ही होता है, भाव का होता है, लेकिन शब्दों का अनुवाद नहीं होता है। अब दूसरी बात हम कहेंगे कि अनुवाद ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज विश्वग्राम की स्थिति में चाहे तो व्यवसाय के लिए या तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए या साहित्यिक आदान प्रदान के लिए या दोनों संस्कृतियों को समझने के लिए हमें अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में अनुवाद को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रा हम इसको हल्का करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा और आसानी से, बहुत सरलता से आपको समझ में आएगा। और देखते हैं, अभी मैं एक यहाँ पर कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद एक कविता सुनाऊंगी। कहानी है कि एक राजा को मीनारें बनाने का बड़ा शौक़ था। उसने पूरे विश्व से जो स्पेशलिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उनको बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि ये मीनार बनानी है। ठीक है, सभी लोग एकत्रित हो गए और ये तय हुआ कि कल इस मीनार को बनाने का काम शुरू होगा। और जो आर्किटेक्ट था या जो प्लानर था वो सब एक जगह पर बैठे और उन्होंने प्लान करके दे दिया। अब मज़दूर भी थे, लेकिन कागज़ सामने रखा था और कागज़ सामने रखा होने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिससे यह तय हो पाता कि हमें करना क्या है। बात अधूरी छूट गई और वहाँ पर मीनार बनाने का काम नहीं हो सका। राजा भी उदास हुआ और उतने विशेषज्ञ भी उदास हुए, क्योंकि वह मीनार तो बन ही नहीं पाई। क्योंकि अगर बन जाती मीनार, लेकिन अगर वहाँ पर कोई अनुवादक होता तो जो वह विशेषज्ञ था, जिसने नक्शा बनाया, जिसने सारी योजना बनाई, उन सारी योजनाओं को मज़दूरों तक उनकी भाषा में पहुँचा पाने का जो सामर्थ्य था वो किसी भी एक व्यक्ति में होता तो वह कार्य पूरा हो जाता। और शायद वही व्यक्ति था जिसको हम कहते हैं कि अनुवादक की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं और आसान करके आपकी ही भाषा में मैं बात करूँगी। नागार्जुन की बड़ी प्रचलित कविता है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये जो कविता है आपने पढ़ी, सुनी, अच्छी भी लगी होगी आपको कविता, लेकिन अब मैं आपको यह बताती हूँ कि इस कविता को हम छत्तीसगढ़ी में भी कह सकते हैं।
सुनेंगे आप, और तब आपको अनुवाद की आवश्यकता समझ में आएगी। आप एक कविता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अब उसी कविता को आप छत्तीसगढ़ी में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और आप ये खेल भी खेल सकते हैं कि आप कविताओं का अनुवाद करें, आपको अच्छा लगेगा। खैर, अब इसको मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ूं। अब्बड़ दिन ले मुसवा रोइस, अब्बड़ दिन ले चूल्हा रोइस, जाता रहीस उदास। अब्बड़ दिन ले कन्वी कुतनिन सूती सोखर पास। अब्बड़ दिन तक भितिया ऊपर घर रखा मड़ियाए, और अब्बड़ दिन मूसा मन भी एती ओती जाए। अब आप सुनिए तो दोनों कविताएं पढ़ के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आपने उस कविता को आत्मसात किया है। और अनुवादक का काम यही है कि एक अन्य भाषा में लिखी हुई चीज़ को वह पूरी तरह से दे सके और उसको पूरी तरह से समझा सके। एक प्रकार से अनुवाद किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश की प्रक्रिया है। भाषा का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है, भावों का ध्यान भी रखना पड़ता है, मूड्स जो होते हैं व्यक्ति के मन के उतार चढ़ाव, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक अंग्रेजी का उदाहरण लूँ कि राम घर जाता है, राम गोज़ होम। अब हमने लिखा राम घर जाता है, मतलब राम लिखा, पहले हमने कर्ता को लिखा, उसके बाद घर को लिखा, कर्म को लिखा, और जाता है उसके बाद क्रिया लगाई। पर जैसे ही राम गोज़ होम हिंदी में लिखा तो पहले हमने कर्ता लिखा, ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखा था, घर कर्म लिखा, गोज़ होम। जो इंग्लिश की प्रक्रिया थी वो हिंदी की प्रक्रिया से सर्वथा भिन्न है। तो एक अनुवादक को ये ज़रूरी होता है कि वह दोनों ही भाषाओं के ग्रामर को, संस्कृति को, आवश्यकताओं को और मूड को अच्छी तरह से जानता हो। चलिए, यह तो आपने अभी यह सुना कि अनुवाद क्या है, और अब हम आगे बात करेंगे। अनुवाद के लिए ज़रूरी होता है दो भाषाओं का होना। एक तो वह जो भाषा जिससे सामग्री लेकर दूसरी भाषा में दी जानी है, दूसरी वह है जिसमें गई है, और पहली वह है जिससे गई है। तो जहाँ से लिया जाता है, जहाँ से प्राप्त होता है, उसे हम स्रोत कह सकते हैं। तो जिस सामग्री को अनुवाद करना है वह स्रोत भाषा कहलाई, लेकिन जिसमें अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा कहलाई। तो इस तरह से लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा को हम लोगों ने समझ लिया है। अंग्रेजी के उदाहरण में राम घर जाता है स्रोत भाषा हुई, राम गोज़ होम लक्ष्य भाषा हुई। अगर छत्तीसगढ़ी की उस कविता की बात करें कि अब्बड़ दिन ले मुसवा रोइस, यह लक्ष्य भाषा है, और बहुत ही दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, यह भाषा जो है वह स्रोत भाषा है। चूल्हा रोया हिंदी की कविता, हिंदी भाषा लक्ष्य भाषा है, स्रोत भाषा है। और सुधार लीजिए इसको कि हिंदी में जो कविता मैंने पढ़ी वह स्रोत भाषा है, और जो छत्तीसगढ़ी में मैंने पढ़ी वह लक्ष्य भाषा है। तो इस प्रकार से लक्ष्य भाषा यानी जहाँ दिया जाए वह लक्ष्य भाषा है, और जहाँ से लिया जाए वह स्रोत भाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज एक अच्छे अनुवादक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, अनुवाद किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात अभी पहले भी कही है कि पहले जो बातें हुई हैं वह जो अच्छे अनुवादक के क्या गुण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको दोनों ही भाषाओं का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वह लक्ष्य भाषा को भी समझे अच्छी तरह से, स्रोत भाषाओं को भी समझे। दूसरी बात, वह जो व्यक्ति अनुवादक है वह दोनों भाषाओं की संस्कृतियों से परिचित हो। संस्कृतियों से परिचित होने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि वह तुलसी में जल दे रही थी। यह बहुत सामान्य सी बात है भारतीय स्त्री के लिए। एक पूजा के भाव से, एक समर्पण के भाव से, एक उपासना के भाव से तुलसी में जल दिया जाता है। तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, उसने लिखा था शी वॉज वाटरिंग द तुलसी प्लांट, वो उसमें बात नहीं आती, उसमें कुछ अधूरा सा छूट जाता है, क्योंकि यहाँ तुलसी में जल देने का अभिप्राय भारतीय संस्कृति के उस पूजा और उपासना से, तुलसी के प्रति सम्मान भावनाओं से है। हम लोग सिर्फ वाटरिंग में उसको समेट नहीं सकते हैं।
इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुवाद के दो चीज़ें हमें पता चली कि उसको दोनों ही भाषाओं का ज्ञान हो, दोनों ही भाषाओं की संस्कृति का और परिस्थितियों का ज्ञान हो, उसके रीति रिवाजों का, कल्चर का ज्ञान हो। मुहावरों की भाषा पर जब हम लोग अनुवाद करने की कड़ी में चलते हुए आगे हुए मुहावरों तक पहुंचते हैं तो मुहावरों में शब्दों का खिलवाड़ होता है, वहाँ पर शब्दों का चुनाव होता है जो कि भाषा की संप्रेषणीयता को बढ़ा देता है। आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे एक उदाहरण देते हैं, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसका अर्थ होता है, लेकिन शब्दार्थ में तो होता है कि वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ बरस रहे थे। ये कितना हास्यास्पद होगा कि किसी पाठ्य में हम इस तरह से लिख दें कि वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ बरस रहे थे, बात ही पूरी नहीं होती, अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता है, तो हम उसको समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार वृष्टि। तो यहाँ पर हमको अनुवाद करते समय इन सारी बातों से सतर्क रहना पड़ेगा और सतर्क होकर हम मूसलाधार वृष्टि कैट्स एंड डॉग्स की जगह पर लिख पाएंगे। यह 3 बातें हुई। और एक बात और भी हमें अच्छे अनुवादक को जाननी चाहिए कि अनुवाद एक निरंतर प्रक्रिया है। 1 मिनट में या एक बार में अनुवाद पूरा नहीं होता। आप बार बार उसको देखते हैं, बार बार उसको संभालते हैं, एक शब्द की जगह पर दूसरे शब्द लिखते हैं, बार बार उसको जब दोहराते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यह अनुवाद बेहतर से और बेहतरीन होता चला जा रहा है। तो अनुवाद को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका बार बार मूल्यांकन करें और बार बार उसको देखकर उसके स्थान पर नए नए शब्दों का प्रयोग करें और चयन करें कि कौन सा शब्द यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से अनुवाद की बात करते हुए हमको ऐसा लगता है कि अनुवाद एक विश्व की एक आवश्यक विधा के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज में भी वह बात नहीं आती जो वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत आ जाती है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं तो उसमें कुटुंब कहते ही एक प्यार, एक अपनापन, एक भाईचारे का और एक आपसीपन का भाव पैदा होता है। लेकिन ग्लोबल विलेज कहते हैं तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा विश्वग्राम। तो अनुवाद में उस प्यार की, उस मोहब्बत की भी उम्मीद की जाती है जो कि भाषा के प्रति होनी चाहिए, जो व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए, जो साहित्य के प्रति होनी चाहिए, संस्कृति के प्रति होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि आज के इस आपाधापी के युग में, आज समय सूचनाओं के विस्फोट के युग में, आज समय व्यावसायिकता के युग में अनुवाद एक अति आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक वस्तु के विधा के रूप में हमारे सामने आया है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से प्रकाशित अमरता के स्वर में आप देखेंगे अनुवाद पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, उसमें थोड़ा विस्तार अधिक है, लेकिन आप चयन करेंगे कि 7 ही नंबर के प्रश्न हैं तो 7 नंबर के प्रश्नों के लिए आपको कितनी सामग्री देनी है और कितना समय देना है, दोनों ही चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ यह 15 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें से 8 आपको निबंध से हल करना पड़ेगा और 7 नंबर का अनुवाद से करना होगा। तो समय का ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखते हुए आप अपने प्रश्नों का चयन करेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे और अनावश्यक विस्तार से बचेंगे। इस प्रकार से आप अपना जो भी काम है पूरा करके दें और अनुवाद को पढ़ने के लिए अन्य पुस्तकों की भी सहायता दें। आपके कोई डाउट होंगे, छोटा प्रश्न है इसलिए इसमें कोई इतने डाउट की बात नहीं है। आपको अनुवाद की परिभाषा जानना है, इसको पढ़ने के बाद आपको लक्ष्य भाषा को जानना है, आपको स्रोत भाषा को जानना है और साथ ही साथ अच्छे अनुवाद और अच्छे अनुवादक की विशेषताओं को भी अच्छी तरह से जानना है। मैं डॉक्टर मृदुला शुक्ला, प्राध्यापक हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय लवन, बड़ौदा बाज़ार, भाटापारा से। धन्यवाद।